संयुक्त राष्ट्र में भारत की दहाड़, पीओके छोड़ो पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो सिर्फ भारत या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ये कहानी है उन लोगों की जिनकी आवाज को बार बार दबाया गया, जिनके हक छीने गए और जिनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। बात हो रही है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर यानी पीओके की। वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। भारत ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की जमकर आलोचना की है। मामला गंभीर है क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक या सीमाई विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधे सीधे मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। 80वें संयुक्त राष्ट्र दिवस पर हुई एक खुली बहस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लगातार मानवाधिकार का हनन हो रहा है। वहां के लोग सैन्य नियंत्रण, यातना और पाकिस्तान द्वारा स्थानीय संसाधनों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो इस क्षेत्र में हो रही हिंसा को रोकें और स्थानीय नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकार वापस दें। हरीश ने ये भी कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर के लोग भारत के संविधान के तहत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अधिकार और स्वतंत्रता पाकिस्तान में नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, हरीश ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का नाम सिर्फ कागजों तक सीमित है। वहां आम नागरिकों को बोलने की आजादी नहीं है, विरोध करने की आजादी नहीं है और अपने हक मांगने पर भी सजा मिलती है। पीओके के लोग अब इस दमन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वहां के लोग अपने संस्थानों पर पाकिस्तान के गलत नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं। पीओके के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके इलाके के पानी, बिजली और खनिज संपदा का दोहन कर रहा है, जबकि वहां के आम लोगों को इनसे कोई फायदा नहीं मिलता। दरअसल हाल ही के दिनों में पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। वहां गंभीर अशांति फैल गई है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तानी सेना को भी जनता के खिलाफ बंदूक उठानी पड़ी। हिंसा तब भड़क उठी जब पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में कई निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। ये विरोध प्रदर्शन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC द्वारा आयोजित किए गए थे। ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि आम जनता का आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जो अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहा था, जैसे रोजगार, बिजली, पानी और जीवन की सुरक्षा। बिल्कुल, ये प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे पीओके में फैल गए। लोग गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ दशकों से धोखा हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया कि इस्लामाबाद पीओके के संस्थानों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन जब बात स्थानीय लोगों की जरूरत की आती है तो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही वजह रही कि पूरा इलाका विरोध की आग में जल उठा। दुकानें बंद हो गई, बाजारों में सन्नाटा छा गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप पड़ गए। आम लोगों की जिंदगी ठहर सी गई। पाकिस्तान सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए। हजारों अतिरिक्त सैनिक पीओके में तैनात कर दिए गए। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई ताकि लोग एक दूसरे से संपर्क ना कर सके और आंदोलन का फैलाव रोका जा सके। ये वही तरीका है जो अक्सर तानाशाही सरकारें अपनाती हैं। आवाज उठाओ तो इंटरनेट बंद करो और सेना भेजकर डर फैलाओ। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि सेना और बंदूकों से भी डर नहीं लगा। जी, और कई दिनों तक तनाव और हिंसा का दौर चलता रहा।
हर तरफ डर का माहौल था। गोलियों की आवाजें, सायरनों की गूंज और लोगों की चीखें। यही तस्वीर बन गई थी पीओके की। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए एक टेम्परेरी शांति समझौता किया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगे मान ली, लेकिन लोगों का भरोसा अब उठ चुका था। उन्हें लगा कि यह समझौता सिर्फ हालात को शांत दिखाने का एक दिखावा है। इसी बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर साफ शब्दों में कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने दुनिया को बताया कि जहां एक और भारत अपने नागरिकों को संविधान के तहत बराबरी और लोकतंत्र का अधिकार देता है, वहीं पाकिस्तान अपने नागरिकों को डर और दमन की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है। हरीश ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का कब्जा न केवल अवैध है बल्कि अमान्य भी है। बिल्कुल, और पीओके में लोगों की स्थिति इस बात का सबूत है भावना कि पाकिस्तान ने वहां सिर्फ नियंत्रण कायम नहीं किया है, शासन नहीं, वहां के लोग बिजली, पानी और रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जबकि उन्हीं के संस्थानों से पाकिस्तान के शहरों की रोशनी जलती है। लोगों का कहना है कि जब तक पाकिस्तान पीओके से अपना कब्जा खत्म नहीं करता, तब तक वहां शांति असंभव है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत की ये सख्त प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब पीओके में असंतोष अपने चरम पर है। दुनिया भी अब स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकती। मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है कि पाकिस्तान सरकार अपने ही नागरिकों पर अत्याचार कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें दखल देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेगा या फिर वही पुरानी नीति दोहराएगा। दमन, सेंसरशिप और सैन्य नियंत्रण। पीओके के लोग अब चुप नहीं रहना चाहते। उन्होंने बार बार सड़कों पर उतरकर यह साफ कर दिया है कि वो अब अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने ये सच्चाई रख दी है कि पीओके के लोग भी उसी आजादी के हकदार हैं जो भारत के नागरिकों को मिली हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तरफ लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ दमन। सवाल ये है कि कब तक पाकिस्तान अपने ही लोगों की आवाज को गोलियों और बंदिशों से दबा पाएगा। तो फिलहाल पीओके में कुछ दिनों की शांति दिख जरूर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बेहद नाजुक हैं। लोग डरे हुए हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद इस बात की कि एक दिन पीओके के लोग भी बिना डर के जी पाएंगे, अपने संस्थानों पर अधिकार जमा पाएंगे और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकेंगे। आपको बता दें, भारत ने दुनिया के सामने अपना पक्ष रख दिया है। अब जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है कि वो इस सच्चाई को सुने और इस पर कोई एक्शन ले। यही थी हमारी आज की खास पेशकश। पीओके की वो हकीकत जो पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया जाने। वहां के लोग अब सिर्फ आजादी नहीं, इंसाफ मांग रहे हैं, और जब इंसाफ की मांग जनता करती है तो इतिहास गवाह है कि कोई भी ताकत उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। खैर, आप इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक देखते रहिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।